बात कर लेते हैं भैया प्रॉपर्टी ऑफ पानी की। हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि आज की क्लास में ही सच में ये चैप्टर शुरू होगा। पहले तो बेसिक था, अरेनियस थ्योरी हो गई, ब्रॉन्स्टेड हो गया, ये सब बेसिक डेटा जो है पुराना है। आप लोग सीधे काम की बात सुनने की कोशिश करें। आज की कक्षा में हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है पीएच स्केल, मतलब सही मायनों में कन्फ्यूजन यहीं से शुरू होता है, ठीक है। और वो दिखेगा भी आज की क्लास में, तो बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना पड़ेगा, सीखनी पड़ेंगी चीज़ें। शुरू कर देते हैं भैया। प्रॉपर्टी ऑफ पानी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखो यार, इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है ना उसका नाम है डेंसिटी। दुनिया जानती है सर पानी की डेंसिटी कितनी होती है। सर पानी की डेंसिटी होती है 1, सही है क्या। लेकिन इसकी यूनिट याद होनी चाहिए ग्राम पर ml, या मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूँ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक ही बात है, डेंसिटी इतनी तो होती है, पानी की डेंसिटी इतनी तो है या ना। अच्छा एक बात पूछूं, गर्म पानी की डेंसिटी ज़्यादा है या ठंडे पानी की? क्यों? मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी, मेरा ये सवाल है। कह रहे ठंडे पानी की ठंड बताओ बोलो भाई, घटेगी, डेंसिटी घट जाएगी। देखो सॉल्युबिलिटी जो होती है ना, सॉल्युबिलिटी वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा समझो। आगे बात समझ में, सॉल्युबिलिटी डेंसिटी के क्या है, डायरेक्टली। और गर्म पानी की सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा जी? तो ये बातें समझ में आई या नहीं आई, बोलो। तो ये भी अपने दिमाग में आप लोगों को डेटा रखना चाहिए भैया। और एक बात और बताऊँ आप लोगों को, पानी की जो डेंसिटी है वो मीथेन गैस को मिलाने से, पानी की जो डेंसिटी है मीथेन गैस को मिलाने से क्या हो जाती है, क्या हो जाती है? तो कुछ तो बोल दो। घट जाती है। किसी भी गैस का एडिशन अगर वाटर के अंदर हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी यही है कि वाटर की डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा जी, घट जाएगी। यही तो रीज़न है कि वो जो बर्मुडा ट्रायंगल है क्या हो जाता है, उसमें शिप जाती है और अंदर चली जाती है। क्या रीज़न है कि भाई पानी है, पानी की डेंसिटी 1 थी, हमने शिप बना दी कि पानी से कम डेंसिटी पर चले। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? कम डेंसिटी है तो इसलिए ऊपर तैर रही है पानी के, उस पर्टिकुलर जोन में आते ही नीचे से मीथेन गैस जो है पानी के अंदर मिक्स हो रही है, और मिक्स होकर पानी की डेंसिटी को कम कर रही है। तुम चले थे 0.9 पे ये सोच के कि दूसरा 1 है, दूसरा निकला 0.8। आगे बात समझ में, रीजन समझ में आ गया नहीं आ गया? फिर शिप के ऊपर पानी तैर जाता है, शिप के ऊपर पानी फिर जो है तैर जाता है। चलो अब कुल मिला के बात ये है, हम लोग आगे, हाँ जानबूझकर ऐसा बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा, डोंट वरी। देखो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पानी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पानी का मतलब है ऐसा। अच्छा ये पिक्चर जो होती है ना, ये रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ही मायने रखती है ना। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पानी की अगर मैं बात करूं तो वाटर की जो मोलर कंसंट्रेशन है प्यारे बच्चों, उसको आप लोग हमेशा दिमाग में रखेंगे, दैट इज 55.55 कैपिटल M, यानी कि मोल्स पर लीटर। पानी की जो कंसंट्रेशन है वो कितने बेटा, 55.55 या 55.5 मोलर, राइट। चलिए ये सब बातें बेसिक थी, ऐसे ही पढ़ा रहे हैं बस मन बहलाने के लिए। आयोनाइजेशन कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। देखो भैया पानी जो है ना वो सेल्फ आयनाइज्ड होता रहता है, तो पानी जो है ये ब्रेक होता है, अब ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, H+ और OH नेगेटिव में, सब जानते हैं। इसीलिए इसको एसिड और बेस दोनों की तरह ट्रीट करते हैं। ये H+ भी देता है और बेस भी देता है, OH नेगेटिव भी देता है। इसलिए इसका नेचर कैसा होता है, कैसा नेचर होता है, न्यूट्रल नेचर होता है, राइट। या मैं कहूँ एसिड की तरह भी काम कर लेता है और बेस की तरह भी काम कर लेता है। बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। मैं कह रहा हूँ भाई अगर कोई इक्विलिब्रियम बीच में है तो यहाँ पर K इक्विलिब्रियम का निशान लगाना चाहिए। और अगर मैं बात कर रहा हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्विलिब्रियम, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, बोलो हाँ या ना। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन H+ है और क्या है बेटा जी, OH-, और इट शुड बी डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन विच इज़ वाटर, बोलो हाँ या ना। दुनिया जानती है इस बात को, आप भी जानते होंगे, है ना। बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अच्छा इसका नाम क्या है, इसका नाम है आयोनाइजेशन कांस्टेंट। व्हाई इट इज नोन एज आयोनाइजेशन, क्योंकि सर पानी का क्या हो रहा है ऊपर, आयोनाइजेशन ही तो हो रहा है, वाटर कन्वर्ट इन द आयंस, यस और नो, तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट। एक बात आपको बतानी है बस, जो कि काम की बात है, जब इस आयोनाइजेशन कांस्टेंट में कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि इफ ionization constant which is K equilibrium is multiplied by the concentration of water, then it is equals to H+ and OH-, सही है क्या? और मेरे प्यारे बच्चों
ये जो बात सर ने लिखी है, ये जो बात अभी सर ने लिखी है, यही काम की बात है। ये जो टर्म है दिस इज नोन एज के डब्ल्यू। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? के डब्ल्यू। यानी कि इसको हम लोग लिखते हैं के डब्ल्यू, बताएंगे इसको क्यों लिखते हैं ऐसे। और ये बराबर होता है किसके? एच प्लस और ओ एच माइनस के। एक छोटी सी बात बतानी है आप लोगों को, सुनो ध्यान से। इस के डब्ल्यू का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सॉल्युबिलिटी, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, नॉट सॉल्युबिलिटी। क्या बोलना चाहिए मुझे? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, राइट। चलो जी, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा जी? के डब्ल्यू। अब ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे, काम की बात अब शुरू हो रही है। सुनो भाई, अगर तापमान 25 डिग्री है तो के डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो 10 की पावर माइनस 14 एक्सपेरिमेंटली देखा गया। सही है मेरे भाई? अगर ये वैल्यू 10 की पावर माइनस 14 है तो क्यों ना मैं ऐसा लिख दूँ, यहाँ H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन भी 10 की पावर माइनस 7 होगी। हाँ या ना में जवाब दे दो। अरे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 7 हो जाएगी। तो ये बेसिक डेटा हमारी क्लास के बच्चा लोगों को क्लियर है, आसानी से क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है भैया। चलो इसके बाद देखो, यही तापमान में 88 डिग्री सेल्सियस कर दूँ, 88 डिग्री सेल्सियस कर दूँ, इवन 60 कर दूँ, तो 60 पे तो 10 की पावर माइनस 13 हो जाता है। और लगभग 85 से 90 के बीच में यही के डब्ल्यू की जो वैल्यू है कितनी पाई जाती है? 10 की पावर माइनस 12। अच्छा एक बात बताओ, वैल्यू घटी या बढ़ी? बढ़ी। भाई नेगेटिव में कोई चीज़ घटने का मतलब बढ़ना होता है? नेगेटिव में किसी चीज़ का घटने का मतलब क्या होता है? बढ़ना होता है। इसका मतलब 10 की पावर माइनस 12, 10 की पावर माइनस 12 यहाँ पर डेटा आ रहा है। अच्छा बता मुझे, अगर ये बात सही है तो H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन फिलहाल कितनी है? देख के बता। अरे वाह, आता है तुम्हें तो मैथमेटिक्स। बोलो भाई, ये डेटा क्लियर है कि नहीं क्लियर? 10 की पावर माइनस 6, शायद ये वीडियो में नहीं आ रहा होगा बेटा। 10 की पावर माइनस 6 है ना। अब हम कैमरा सेट नहीं कर रहे, 10 की पावर माइनस 6 मानो, ठीक है भाई। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, सभी सीखने की कोशिश करो भाई सभी। इससे क्या ऑब्जर्वेशन आती है? इस पूरी बात से क्या कोई ऑब्जर्वेशन आती है? बताओ सर। तापमान को बढ़ाओ, तापमान को बढ़ाओ तो के डब्ल्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? सही है क्या? बोलो भाई, के डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो H प्लस आयन है या OH नेगेटिव आयन है, इन दोनों की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी भैया? बढ़ेगी। आगे जीवन में तुम्हें समझाएंगे, अगर H प्लस बढ़ रहा होता है ना तो pH घट रहा होता है, सिखाएंगे आगे, ठीक है ना। और OH नेगेटिव बढ़ रहा होता है तो POH क्या होता है बेटा जी? घट रहा होता है। अभी सिखाएंगे आगे, है ना। इसके लिए परेशान मत हो जाना, इसके लिए क्लास का कोई बच्चा परेशान न हो जाए। प्रॉपर्टी ऑफ पानी के बारे में मैं बता रहा था, पानी की डेंसिटी के बारे में मैंने बताया, मोलर कंसंट्रेशन के बारे में मैंने बताया, फिर मैंने आपको बताया आयनिक कॉन्सेंट्रेशन, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, जो कि के इक्विलिब्रियम होता है। जब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे? के डब्ल्यू से, देन इट इज इक्वल्स टू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो की वैल्यू बराबर होती है H प्लस और OH माइनस। ये डेटा समझ में आया तुम लोगों को? बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से एक डेटा मेरे पास निकल के आता है कि तापमान बढ़ाने पर H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो जाता है। और क्या हो जाती है? टेक्निकली बढ़ जाती है, वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऐसा मानकर मैं चल रहा हूँ कि पहली बात आप लोगों को क्लियर होगी। नोट करो भाई आज की क्लास में जल्दी से। मैंने बोला जो के डब्ल्यू है ना, के डब्ल्यू भाई, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ये बात सही है? H प्लस आयन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन का मतलब ही क्या है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, राइट। सी मान लीजिए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जब एट रूम टेम्परेचर, मतलब कि जब टेम्परेचर कितने डिग्री हो बेटा? 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर हो, तो के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाती है बताइए ज़रा सर? 10 की पावर माइनस 14। सही है क्या? 10 की पावर माइनस 14। तो इसका मतलब ये हो गया, इस केस के अंदर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती होगी बेटा जी? 10 की पावर माइनस 7। लेकिन यही टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा दूँ, 60 कर दूँ, 80, 85, 90 तक पहुँचा दूँ,
तो 88 डिग्री एग्जैक्ट 88 डिग्री सेल्सियस पर यही वैल्यू कितनी पाई जाती है, 10⁻⁻12, यानी कि KW की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो इस केस में जो H+ आयन की कंसंट्रेशन है, या मैं ये कहूँ कि OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है, ये वैल्यू कितनी हो जाती है, 10⁻⁻6। चलो ये सब बातें सर बहुत पुरानी है सर, कुछ बड़ा पढ़ाओ सर। pH स्केल के बारे में हम लोग बात कर देते हैं, ठीक है ना। देखो pH स्केल या मैं बोलूँ pH का असली सेंस समझो, सुनो भाई। और क्यों ना pH की जगह, चलो एक बेसिक बात समझो, जैसे मैंने लिखा pH, P के पावर में कुछ लिखा है ना, तो इसका सीधा सा संबंध होता है -log-10 ऑफ जो भी ऊपर लिखा हुआ है वो। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मतलब इस वाले डेटा को उठा के मुझे कहाँ लगना होता है बेटा, इस ब्रैकेट में। आगे बात समझ में? लेकिन कल को मैं POH निकालने लगूँ, बता, -log-, सीख गए तुम लोग, हाँ या ना। कल को मैं निकालने लगूँ pKa, बताओ, -log-Ka, हाँ या ना। और मैं परसों को निकालने लगूँ pKw, बताओ, -log-, कल को मैं निकालने लगूँ P की पावर अरुण, बताओ, -log-, बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? अपना ही निकाल दो pH। हाँ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इस तरह से आप लोग सेंस को समझ पाए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है KW का? क्या पढ़ा है? कंसंट्रेशन ऑफ H+ और कंसंट्रेशन ऑफ OH-, सही है क्या? मैं काम कर देता हूँ, इस KW की जगह क्या लिख लूँ बच्चा, इस KW को मैं log दोनों साइड log से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो log के कुछ नियम होते हैं, यहाँ मैं log से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और log भी कैसे log से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं किस फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ, सुनो ध्यान से, इसको मैं लिख रहा हूँ किस फॉर्म में बेटा, इसको मैं लिख रहा हूँ -log-KW, सही है। मतलब क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, PKW, क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, PKW। और यहाँ अगर मैं देखूँ तो यहाँ क्या कैसे लिखूँगा, -log-H+, सही है क्या। और log की थ्योरी ये कहती है कि log A × log B का मतलब होता है log A + log B। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -log-OH-। अच्छा कितने बच्चे इस डेटा से ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि सर ने जो लिखा हुआ है उसका मतलब है PKW, हाँ या ना। और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके बराबर, -log-PH, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, POH। तो ये एक नया फॉर्मूला आप लोगों के सामने डेवलप होके आ गया। और यार डेवलप क्या होना, तुम लोग जानते हो कि KW की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻14, जब टेम्परेचर कितना हो 25। तो इसको ऊपर लेके आओगे तो फॉर्मूला पढ़ा है ना लॉग का, या नहीं पढ़ा? log A/B का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, B log A, हाँ या ना। तो जब इसको ऊपर लेके आओगे, जैसे मैं पूरा ही निकाल के बता देता हूँ, ऊपर वाली में वैल्यू में मैं लिख रहा हूँ log 10⁻⁻14, हाँ या ना। और ये वैल्यू बराबर किसके हो रही है बेटा, ये वैल्यू बराबर हो रही है PH और POH के। मैं इसके बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहा अभी, हाँ या ना। तो मुझे बताओ, इसको मैं आगे लाऊंगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 14 log 10 कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब 14 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, PH + POH। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? अरे कुछ तो बोल दो। ये वैल्यू कब वैलिड है, एट 25 डिग्री सेल्सियस, या मैं बोलूँ रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर के लिए एक फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है, क्या, PH + POH = 14। कल को कोई तुमसे POH पूछ ले और PS दे दे तो आप क्या करना, माइनस कर देंगे सीधा 14 में से। आगे बात समझ में? लेकिन याद रहे यहाँ रूम टेम्परेचर कितना होना चाहिए। अगर यही फॉर्मूला मैं तुमसे पूछूं एट 88 डिग्री सेल्सियस पे बताओ डेटा, समझदार के लिए सारा काफ़ी। 88 पे ये -12 था, तो ये पिक्चर कितनी आ जाएगी, 12। और ये पिक्चर कितनी आ जाएगी, PH + POH। और समझदार के लिए ये भी सारा काफ़ी है कि ये log मतलब 10⁻⁻6 वाला डेटा है, हाँ या ना। इस तरीके से आप लोग जो है ये डेटा सीख पाए। बेसिक था, समझ में भी आप लोगों को आ ही रहा होगा, अरे हाँ या ना। बातें बेसिक हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से, इफेक्टिव तरीके से बातें आपको क्लियर होंगी। नोट कर लो बहुत जल्दी से। चलो देखो भाई आगे। अब इसके बाद आप लोगों को कुछ बातें और पता होनी चाहिए बच्चों। क्या क्या बातें पता होनी चाहिए बताओ। देखो यार कुछ ना बातें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती, जो पता ही होती हैं पहले से बच्चे को। जैसे आपने 10th क्लास में, 9th क्लास में, 6th क्लास में PH का स्केल पढ़ लिया होगा, पढ़ा है? क्या होता है, क्या पढ़ा है, PH स्केल। PH स्केल ये पढ़ा है आप लोगों ने कि सर अगर तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होगा तो PH स्केल ऐसे लाई करता है 0 से लेके 14, हाँ या ना।
और बीच में एक पॉइंट होता है जिसको आप बोलते हो न्यूट्रल पॉइंट। इसका मतलब जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला कैसा पार्ट होता है बेटा जी, एसिडिक, और ये वाला पार्ट कैसा होता है, बेसिक। आप ये बेसिक सी बातें जानते हो, और इसका जो फॉर्मूला आप लोगों ने उठाया है वो यहाँ से उठाया है, जब ये वैल्यू कितनी होगी 14, है ना। कोई पूछे इस पर क्या होगा, बिल्कुल सर ये पिक्चर क्या है, न्यूट्रल। तो कोई तुमसे पूछे कि किसी का पीएच 7 है तो कंपाउंड कैसा होगा, आप कहना न्यूट्रल। लेकिन एक बात अपने दिमाग में रखोगे, कितने डिग्री पे, 25। यही मैं कहता एट 88 डिग्री सेल्सियस, बताओ तो आप क्या कहते सर, अब जो पिक्चर है वो बदल जाएगी सर, हाँ या ना। गेम समझ में आ गया नहीं बेटा, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि पिक्चर कैसे घूमेगी, पीएच प्लस पीओएच, और ये वैल्यू कितनी होती थी बेटा, 12 होती थी पीकेडब्ल्यू की वैल्यू, यस और नो। इसका मतलब इसमें ये वाला पार्ट नो डाउट एसिडिक है, इसमें नो डाउट ये वाला पार्ट क्या है, बेसिक है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछता है कि भैया किसी का पीएच 7 है, अब बताओ वो कंपाउंड कैसा है, जिसने लिख दिया न्यूट्रल वो गया। आंसर क्या होगा बेटा, आंसर होगा सर ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, बेसिक इन नेचर। कैसा हो जाएगा बेटा, बेसिक इन नेचर। कैसा नेचर हो जाएगा, बेसिक। चलो भैया कुछ लॉग की वैल्यूज आप लोग मुझे बताओगे, फिर आगे वो हमें मदद करेगी। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी, ये समझ लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात अभी पढ़ाई जा रही है इस चैप्टर की, बार बार यूज होगा, बार बार, इसलिए इस बात को बहुत ध्यान से आप लोग सीखिए। बताइए मुझे log 2 की वैल्यू बताओ, बस थोड़ा थोड़ा बताओ, 0.3। log 3 की वैल्यू बताओ, 0.48। log 5 की वैल्यू बताओ, 0.6। आगे क्या होता है, 9 होता है ना, तो 7 कर लो इसको। log 6 की वैल्यू बता, 0.78। तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, चलो 0.78 ही रहने दे इसको। log 7 की वैल्यू बता, बता। log 7 कितना होता है, log 8 कितना होता है, log 9 कितना होता है, log 10 कितना होता है, 10 तो सबको पता होगा भाई 1। और log 11 कितना होता है, 1.03 कितना होता है। अच्छा 8 निकालने का तरीका 2 की पावर 3 नहीं बताया था, और a की पावर b का log क्या होता है बेटा, b log a। तो कितना हो जाएगा 3 log 2। log 2 कितना होता है 0.3, तो इसका आंसर 0.9 नहीं लिखा जा रहा, बोलो आया ना। और 9 का कैसे लिखोगे सर, 3 का पावर 2, तो 2 log 3, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा जी ये वैल्यू, 0.96। और ये वाली कितनी वैल्यू हो जाएगी, 85 होता होगा आई थिंक। log 7 कितना होता है 0.85, देखा देखा एक बच्चा कर लो, 0.85 समथिंग। चलो इधर आ जाओ आप, सुनो भाई, log a की पावर b का फॉर्मूला बताओ मुझे, क्या लोग होता है बेटा, b log a। मेरा कहने का मतलब है, मान ले मैंने log 8 कैसे निकाला, मैंने लिखा log 2 की पावर 3, तो क्या आंसर हो जाएगा बेटा 3 log 2। log 2 मुझे पता था कितना आया बेटा 0.3, तो आंसर कितना हो गया बेटा 0.9। अरे बात समझ में आई या नहीं आई। एक बात काम की सुनना सभी बच्चे, log 0 क्या होता है, log 0 लो भैया बेसिक समझो। एक होता है log के ना नीचे यहाँ बेस लिखा होता है, जैसे 10, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो बेस 10 पर पढ़ रहे हैं, ई भी बेस होता है, हम लोग 10 पर पढ़ रहे हैं, एक छोटा सा रिलेशन है दोनों में। log बेस 10 है, मैंने तुमसे पूछा log 1 बताना है तुम्हें, यही तो पूछा। इसका मतलब होता है 10 की पावर क्या रखूं कि आंसर 1 आ जाए। बेटा किसी की पावर 0 हो तो 1 होता है, मतलब आंसर आ गया। अरे हाँ या नहीं, log का आंसर log में ही होता है, log का आंसर log में ही होता है, नहीं ये बात समझ में, बोलो। किसी ने पूछा log बेस 10 है और कोई 0 पूछ रहा है, log 0 पूछ रहा है, तो बताओ जरा 10 की पावर क्या रखी जाए, या एक काम करो इसको, क्या हम लोगों ने क्या रख दिया 0, log बेस इसको कर लेते हैं 10। 10 की पावर क्या रखी जाए कि वैल्यू क्या आ जाए बेटा जी, आगे बात समझ में। तो आप समझ में आ रहा है कि 10 की पावर क्या रख दें हम लोग 1 रख दें, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। एक बात और समझानी है, ध्यान से सुनो। अगर कभी भी सवाल में ऐसी फॉर्मेशन बननी है log x इंटू 10 की पावर माइनस वाई, ऐसा बन रहा है, इसका log निकालने के लिए आ जाए, सुन रहे हो, log x इंटू 10 की पावर माइनस वाई, तो आप इसका आंसर सीधा सीधा होता है, इसका आंसर सीधा सीधा होता है y माइनस log x।
वाई माइनस लॉग एक्स इसका सीधा सीधा आंसर होता है। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? लॉग एक्स इंटू वाई, 10 की पावर माइनस वाई क्या होता है? वाई माइनस लॉग एक्स। सर क्या बोला आपने, समझ में नहीं आया? मैंने बोला क्वेश्चन आ जाए लॉग 3 इंटू 10⁻⁻² निकालने के लिए आ जाए। अब बार बार इसको मल्टीप्लाई प्लस वर्कर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप क्या लिखेंगे डायरेक्ट इसको, 2 माइनस लॉग 3। आगे बात समझ में, बात पल्ले पड़ी क्या? तो ये बेसिक सा डेटा था और मुझे लगता है इसको नोट करने की ऐसा आवश्यकता नहीं है। मैं सवाल कराऊँ भाई, बोलो। ये पीडीएफ आपको दूंगा, आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलो बेटा बात समझ में आ गई। ये लॉग की जो वैल्यूज़ हैं ये आप लोगों को भैया याद होनी चाहिए। अगले सवालों को करने के लिए लॉग की वैल्यू को याद करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। चलिए इधर आएंगे सभी, देखो बात करते हैं आगे। अब कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं मन की। मन की बात में क्या बोलेंगे हम लोग? मन की बात में यही बोलेंगे कि आप लोगों से पूछा जा रहा है कैलकुलेशन ऑफ पीएच, राइट? क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग? हम लोग निकालने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ पीएच को निकालने से पहले, कैलकुलेशन ऑफ पीएच को निकालने से, चलो पहला जो केस होता है ना, पहला केस वो होता है फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, या मैं बोलूं स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मैंने आप पहले ही बता दिया कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कौन स्ट्रॉन्ग बेस होता है बेसिक क्लास के अंदर, ठीक है? इधर देख सभी, नोट डालकर एक छोटी सी बात लिख रहा हूं, इसके बाद में अपनी बातों को आगे बढ़ाऊंगा। सुनो भाई, इफ कॉन्सेंट्रेशन किसकी, अगर H+ ले रहे हो तो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर OH नेगेटिव ले रहे हो तो कौन है बेटा जी? बेस है। अगर कंसंट्रेशन H+ आयन की या OH नेगेटिव आयन की 10⁻⁻6 इससे ज़्यादा होगी, 10⁻⁻6 से ज़्यादा होगी, तो हम लोग वाटर की कंसंट्रेशन को नेगलेक्ट करेंगे। वाटर से जो जनरेट होगा H+ आयन उसकी कंसंट्रेशन को क्या कर देंगे बेटा? नेगलेक्ट कर देंगे। आगे बात समझ में? और अगर यही डेटा ऐसा होता, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन या मैं कहूँ OH नेगेटिव आयन, इनकी कंसंट्रेशन को अगर मैं 10⁻⁻6 से छोटा कर दूं तो भैया इस केस में पानी की कंसंट्रेशन को H+ आयन या OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन को हम लोग साथ में ऐड कर कर चलेंगे। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? इसका लॉजिक ये है यार, इसका लॉजिक बहुत सिंपल सा है कि सर स्ट्रॉन्ग एसिड जब होगा तो उसकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा होगी H+ आयन की कि वाटर की कंसंट्रेशन को नेगलेक्ट कर सकते हैं। बेटा बताओ, जब मैंने आपको बताया था H+ आयन की कंसंट्रेशन तो क्या बताया था? 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 बताया ना। अगर मैं आप लोगों को ऐसे सवाल दे देता हूँ, कैलकुलेट पीएच ऑफ 10⁻⁻3 मोलर HCl सोल्यूशन। आगे बात समझ में भाई? मतलब कि 10⁻⁻3 मोलर HCl सोल्यूशन। तो सबसे पहले बुद्धिमान बच्चा क्या काम करेगा? सबसे पहले ये देखेगा कि एसिड है या बेस है और स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। बेटा HCl कैसा एसिड होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, कंसंट्रेशन 10⁻⁻3 जो है ये ज़्यादा वैल्यू है कम वैल्यू है? तो पहला केस लगेगा ज़्यादा वैल्यू है, 10⁻⁻6 से क्या है? बड़ा है। तो इसका मतलब इस केस में कुछ नहीं करना, इस केस में आपको पीएच निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब फॉर्मूला ये कहता है कि सर H+ आयन की कंसंट्रेशन पता लग रहा है, H भी एक ही है, 10⁻⁻3 नज़र आ रहा है मुझे तो, हाँ या ना? और मुझे चाहिए पीएच। सर पीएच का क्या फॉर्मूला बताया है सर ने? -log⁻10 ऑफ H+ आयन। चलो लगाओ, -log10⁻⁻3। बता बेटा A की पावर B का फॉर्मूला क्या होता है? सर B log A, log 10 कितना होता है? 1। तो ये पिक्चर कितनी आ गई? 3। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया बेटा? पक्का ईमानदारी से बता। कुछ नहीं करा मैंने बस यहाँ पर कंसंट्रेशन लिखी 10⁻⁻3, और मैं जानता हूँ log A/B का फॉर्मूला जो कि होता है B log A, हाँ या ना? पहले से ही माइनस था तो माइनस को माइनस रहने दिया, ऊपर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 आ गया। log 10 कितना होता है? 1 होता है। log 10 कितना होता है? 1। अरे बेसिक सवाल है या नहीं? कल को अगर कोई तुम्हें ऐसा सवाल दे के फंसाने की कोशिश करे तो फंसोगे क्या? कोई तुमसे पूछे कैलकुलेट पीएच ऑफ 10⁻⁻5, 10⁻⁻5 की जगह से ले लेते हैं 10⁻⁻2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। सीख पाए या नहीं सीख पाए? अब क्या सीखे आप लोग? सर अब है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है
तो आई कैन कैलकुलेट पीएच डायरेक्टली। मुझे वाटर का H प्लस से कोई मतलब नहीं है, और H प्लस मतलब तो होता है लेकिन उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत 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 कम। उसको आप लोग क्या कर सकते हो, नेगलेक्ट कर सकते हो इसके रिस्पेक्ट में, हाँ या ना। तो यहाँ से डेटा क्या निकल के आएगा, यहाँ से डेटा क्या निकल के आएगा सर, देखो बहुत सीधी सी बात है, यहाँ से देखो डेटा क्या निकल के आएगा सर, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है ना हमें। मुझे बताओ इसमें कितने H नज़र आ रहे हैं तुम्हें, 2। तो पहले तो कर लो सर 2, सही है क्या। और ये वैल्यू कितनी है सर, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। बोलो गेम समझ में आया या नहीं आया। अरे कंसंट्रेशन समझ में आई, 2 H थे, अगर एक H का 10⁻⁻² है तो 2 का कैसे लिखूंगा बेटा जी, 2 × 10⁻²। सही है क्या। और सर ने कोई फॉर्मूला बताया था क्या, मैंने बोला था अगर तुम्हें जीवन में ऐसा लॉग निकालने के लिए आ जाए। अब ये टेक्निकली लॉग कैसे बनेगा, पीएच कैसे निकालोगे इसका सर, माइनस लॉग ऑफ 2 × 10⁻²। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, अरे यही तो निकालना है। अब कहने का मेरा सेंस ये है, अगर आपको इसका पीएच निकालना है ना, डायरेक्ट पीएच निकालना है, तब वो ट्रिक लगाओगे, ना कि लॉग के लिए। सुन लो भाई, ये भी सुन लो, यहाँ जो कन्फ्यूजन है ये समझ लेना, ये इस वाले डेटा के लिए वैलिड है, पीएच के लिए वैलिड है। आगे बात समझ में। तो आप डायरेक्ट क्या काम करेंगे, डायरेक्ट ट्रिक यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे ट्रिक सर, यहाँ से आंसर आ जाएगा सर, 2 लिखेंगे यहाँ और माइनस लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे log 2। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3। आंसर कितना आ गया बेटा जी, बोलो गेम समझ में आया गया पक्का। तो आपसे अगर कोई सवाल पूछे, बेसिक सवाल पूछे कि सर अगर कंसंट्रेशन H प्लस हो या OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन हो, अगर 10⁻⁻6 से ये कंसंट्रेशन क्या बड़ी है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर लें। वाटर यानी कि H प्लस आयन या OH नेगेटिव आयन की कोई कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, यस और नो, आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो महा बेसिक सी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक कोई दुख दर्द नहीं होगा। जैसे मैंने काम H2SO4 के साथ HCl के साथ किया, अगर मैं सेम काम किसके साथ कर दूं, NaOH के साथ, तो क्या दिक्कत है, यहाँ क्या निकलेगा OH नेगेटिव, OH नेगेटिव से क्या निकलेगा POH, और POH से हम लोग 14 में से माइनस करके क्या निकाल लेंगे pH, 14 से माइनस करके क्या निकाल लेंगे बेटा जी pH। बोलो डेटा समझ में आ गया होगा, नोट करो बहुत जल्दी से। चलो जी नेक्स्ट, इधर आना। अच्छा हमने यहाँ पर एक pH की वैल्यू लिखवा रखी है 11, इसको 1.04 करना है ना, 39 होती है 1.04, ठीक है वो कोई दिक्कत नहीं, एक पॉइंट के बाद कोई दिक्कत नहीं है। 1.04 जो है इसको आप लोग लेकर चलें, है log 7 0.84 चल जाएगा, ठीक है। आओ इधर आओ, इधर आ जाओ सभी। अब देखिए जरा अगला सवाल आ चुका है आप लोगों के सामने। सवाल कहता है कैलकुलेट पीएच ऑफ 10⁻⁻8 मोलर HCl सोल्यूशन। बता दोगे, बताओ ज़्यादा है या कम है, पहले तो ये बताओ। कम है किससे, 10⁻⁻6 से, तो यही लिख दो भाई 10⁻⁻8 इज लेसर देन 10⁻⁻6, ताकि आपका डाउट क्लियर रहे। तो जिस बच्चे ने ये सोचा अरे इतना सिंपल आंसर, एक काम कर देते हैं H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को लिख देते हैं 10⁻⁻8, और भाई का pH लेने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻8। तो इसको क्या कर दोगे, -8 और log 10, हाँ या ना। log 10 कितना होता है 1, तो ये पिक्चर कितनी आ जाएगी प्लस, ये आ जाएगा pH कितना 8, 25 डिग्री पे काम हो रहा है। सॉल्यूशन क्या ले रखा है HCl। गड़बड़ाहट हो गई या नहीं होगी, एसिड का pH 8 कैसे, pH तो 7 से कम होना चाहिए था। अपने आप ही हाथ गलत करेंगे चीज़ों को, तो आप लोग समझ जाना, बस ये पता हो कि यहाँ पर आपको H प्लस आयन की भी कॉन्सेंट्रेशन लिखनी होगी, उसकी वैल्यू को भी आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। सुनो ध्यान से, अब कैसे करेंगे सर इसका, सर द फाइनल और द H प्लस टोटल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू H प्लस आयन ऑफ दिस HCl, हाँ या ना, बोलो, प्लस H प्लस आयन फ्रॉम पानी। याद करो भैया, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है सर, ये वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻7, ये हमें पता होता है, बोलो हाँ या ना। अब इसकी वैल्यू को चेक करना है। अच्छा समझदार बच्चा क्या ऐसा भी होता है क्या, 10⁻⁸ प्लस इसकी वैल्यू को, क्या मैं इसकी वैल्यू को 10 × 10⁻⁸ लिख सकता हूँ क्या, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। 10 से मल्टीप्लाई किया इसको और 10 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू को ऊपर ले गया, हाँ या ना। तो इसका मतलब ये पिक्चर कॉमन हो गई, 10⁻⁸ कॉमन हो गया, हाँ या ना। तो ये 1 आ जाएगा प्लस 10 आ जाएगा, कुछ तो बोलो।
इसका मतलब ये पिक्चर क्या 11 इंटू 10⁻⁻8 आ रहा है। और तुम्हें अगर इसका कंसंट्रेशन H+ है और इसका तुम्हें pH निकालना हो तो कुछ तरीका बताया था सर ने, याद करो, कुछ तरीका बताया था आप लोगों को इस टाइप के सवाल करने का। बोलो जल्दी। सर pH निकालना हो, ये कंसंट्रेशन गिवन हो, तो क्या ये x इंटू 10⁻⁻y बन रहा है? कितना आ जाएगा? 8 माइनस log 11, तो 8 माइनस 1.04, आंसर कितना आ जाएगा? 9 समथिंग आ जाएगा, 6.9 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब पता लग रहा है कि आपने HCl ही लिया होगा। 7 से कम pH आ रहा है मतलब कि एसिड है, हाँ या ना? बता दो। एक काम करो सर, अगर 10 की पावर एग्जैक्ट -6 आ जाए तब क्या करेंगे? नहीं बात समझ में? 10 की पावर -6 मोलर HCl आ जाए, इसका pH निकाल। कुछ नहीं करना सर, हमने तो वाटर की कंसंट्रेशन को कभी मतलब हटाया ही नहीं दिमाग में, बस नेगलेक्ट किया था। तो यहाँ डाल के देख लेंगे, अपने आप पता लग जाएगा। देखो कैसे देखोगे डाल के। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसमें H+ आयन टोटल की कंसंट्रेशन को क्या लिख सकता हूँ? इट कैन बी रिटन एज 10 की पावर -6 बिकॉज ऑफ दैट HCl प्लस 10 की पावर -7 बिकॉज ऑफ वाटर। अब समझदारी किसमें? समझदारी किसमें? सर समझदारी बहुत सिंपल है सर। इस पिक्चर को मैं क्या लिख दूंगा? इसको लिख दूंगा 10 इंटू 10 की पावर -7 प्लस 10 इंटू -7, 10 की पावर -7 कॉमन 10 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7। हाँ या ना? कुछ तो बोलो। तो क्या ये डेटा तुम्हें x इंटू 10 की पावर -y नजर आ रहा है? और कोई मुझसे इसका pH पूछ दे तो अपने पास तो सुपर स्पीड है pH निकालने की। कैसे निकालेंगे सर? सर 7 माइनस log 11, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 1.04, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 5.9 लगभग। बोलो गेम समझ में आया? अच्छा एक बात बताऊं, याद कर लो इस बात को, इस बात को याद कर लो, इससे पहली वाली बात को तो याद कर लो। अगर तुम्हें 10 की पावर -8 दिखे और तुम्हें pH निकालना पड़ जाए, सीधा आंसर 6.9। 10 की पावर तुम्हें दिखाई दे बेटा कितना? 10 की पावर -6, सीधा आंसर 5.9। क्योंकि भैया HCl है, HCl है तो इसका pH 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए उसका 6.9 आया और इसका कितना आया? 5.9। अरे गेम समझ में आया क्या? पक्की बात, गेम बिल्कुल पिक्चर क्रिस्टल क्लियर है या नहीं है? तो इसको छाओ। अब इसके बाद हम लोगों को कुछ बातें, मैं 2 सवाल लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपको बताना है इनके आंसर कैसे निकलेंगे। सवाल कहता है PYQ ही है, 10⁻⁻4 मोलर NaOH solution at room temperature is diluted to 10,000 times. Find the pH of resulting solution. रिजल्टिंग सॉल्यूशन का pH कैलकुलेट कीजिए। लगाओ दिमाग। दूसरा सवाल क्या कहता है? दूसरा सवाल कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 HCl solution of pH 3 and 5 were mixed। इसमें थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट लगेगा प्यारे बच्चों। फाइंड द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अच्छा HCl है तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाता है बेटा जी? HCl का 1 हो जाता है ना? HCl का एन फैक्टर कितना होता है भाई? 1 होता है। ये 2 सवाल हमारी क्लास के बच्चे जो है इसको कवर करेंगे। चलो देख लेते हैं किस तरीके से इन सवालों के आंसर निकलेंगे। देखो भैया सीधी सी बात है। पहली बात तो मुझे कोई एसिड नहीं दे रखा, मुझे कौन दे रखा है? NaOH। माना कि इसका जो फैक्टर होता है जिसको मैं बोलता हूँ एन फैक्टर, वो वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, एक OH की वजह से, राइट? एक OH की वजह से H+ आयन का हमने एन फैक्टर सीखा, ऐसे OH नेगेटिव का भी कितना होगा? वही, कितने OH नेगेटिव आयन जा रहे हैं? एक, तो इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1। चलो भाई, एट ए रूम टेम्परेचर इट इज़ डाइल्यूटेड टू 10,000 टाइम्स। भैया सीधी सी बात एक समझो। आप एक बात बताओ, क्या आप M1V1 = M2V2 नाम की इक्वेशन को जानते हो? इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन थी इतनी, सही है, और वॉल्यूम था V,
M2 तुम्हें निकालना और वॉल्यूम कितना कर दिया मैंने बेटा 10,000, हाँ या ना। तो आपने क्या काम करना है, इससे कैंसिल कर देना। M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 10 की पावर कितना है ये 10 की पावर 4, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर -8 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना। और बेटा 10 की पावर -8 कौन सी कंसंट्रेशन आई है, OH या H, OH, क्योंकि हमने क्या यूज़ किया है NaOH, क्या यूज़ किया है NaOH। एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले कुछ बात हुई थी मेरी आपसे, क्या बात हुई थी, 10 की पावर -8 आ जाए सीधा आंसर क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे आंसर, कहाँ गया, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। ये क्या लगाते थे हम लोग pH निकालने के लिए, और POH निकालना है 14 माइनस, अरे हाँ या ना, सीधी ट्रिक तो ये है भैया। लेकिन अब धीरे धीरे पढ़ लो सर, 10 की पावर -8 सर 10 की पावर -6 से क्या है ये छोटा है, इसका मतलब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, इसका मतलब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं सर, हम लोग वाटर वाली कंसंट्रेशन को नेगलेक्ट नहीं करेंगे। तो OH नेगेटिव आयन टोटल कैसे निकलेगा सर, दिस इज इक्वल टू 10 की पावर -8 प्लस 10 की पावर -7, क्योंकि पानी वाली भी लग गई। तो यहाँ से डेटा कितना निकल के आता है, यहाँ से निकल के आएगा 10 की पावर -8 तो है ही, और प्लस निकल के आ जाता कितना 11 आता था कि नहीं आता था, बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोल दो। और इसको लिखने का तरीका 11 इंटू 10 की पावर -8 बोलो। और इसमें अगर मुझे PH निकालने के लिए आ जाए, सॉरी POH निकालने के लिए आ जाए तो कैसे निकलेगा सर, ये निकलेगा सर 8 माइनस लॉग 11, इसकी वैल्यू कितनी आती है 6.9, पर ये क्या आया है POH, तुम्हें क्या निकालना है PH, कैसे निकलता है 10 की पावर मतलब 14 माइनस 6.9, बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अरे क्या आ जाएगा PH आ जाएगा। यहाँ आ जाओ, कह रहे हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 HCl सोल्यूशन ऑफ PH दिस एंड दिस वर मिक्स्ड, फाइंड द PH। एक बच्चा क्या दिखेगा 3 और 5 8 है ना, अब बोलेगा HCl, तो HCl का pH 8 करके बैठ जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन होगा, वो जो 8 दिखेगा वो पहला ही ऑप्शन होगा, बस सीधा टिक करना है और -5 कराने। ठीक है, समझदार बच्चा ये बात जानेगा भाई HCl है, HCl है तो ये बदमाशी हम लोग नहीं कर सकते। और सबसे ज़्यादा यही केस आता है, मैं भी एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का। फिलहाल के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड का केस चल रहा है, इनको मिक्सिंग केस चल रहा है। तो पहले आप PH से क्या निकालें बेटा, कॉन्सेंट्रेशन निकालने। मुझे एक बात बताओ आप, क्या मैं ऐसा जानता हूँ दोनों ही एसिड हैं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ H+ आयन की कंसंट्रेशन बराबर होगी M1V1 n फैक्टर ऑफ 1 प्लस M2V2 n फैक्टर ऑफ 2, बोलो हाँ या ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम V1 प्लस V2, बोलो हाँ या ना में जवाब दो। इस टाइप के कोई भी फॉर्मूला यूज़ करो ना तो एक सर की बात और सुन लो, यहाँ वॉल्यूम ऑफ वाटर भी लगा दिया करो, ना दिया हो 1 लगा दो, ना दिया हो 0 लगा दो, लेकिन अगर दे रखा है ना तो इनमें कभी भी चेंज मत करना। चेंज किसमें करना, केवल यहाँ वॉल्यूम लगा के, अदरवाइज इसको एलिमिनेटेड रहने देना। जो मैंने बात बोली मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए कि एक्सटर्नली वाटर ऐड किया गया है इतने ml, तो आप इस फॉर्मूले को लगाओगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा भैया, क्योंकि पहले आप दो एसिड हैं दोनों को मिला रहे हो और फर्दर तुम पानी डाल रहे हो, तो जब दोनों को मिलाया तो दोनों की वजह से H आया, लेकिन पानी की वजह से उसकी कंसंट्रेशन घटेगी, तो आपने वॉल्यूम ऑफ वाटर को कहाँ लगा देना है, नीचे लगा देना, बस ये बात ध्यान रखनी है सर की। अरे सीखे या नहीं सीखे, तो इसका मतलब यहाँ से धुरंधर टाइप का जो सवाल होगा मैं निपटा लूंगा इस फॉर्मूले से। ऑल्दो अभी इसकी वैल्यू को मैं क्या मानकर चलूंगा 0। चलो ये कंसंट्रेशन है, ये मोलारिटी है। मुझे एक बात बताओ, अगर pH तुम्हें दे रखा है कितना 3, तो क्या इसकी जो कंसंट्रेशन रही होगी वो 10 की पावर -3 रही होगी, बोलो हाँ या ना। वॉल्यूम दिया नहीं है तो V मान लूँ, n फैक्टर HCl का 1 होता है, सही है बेटा। यहाँ बता जरा मुझे 10 की पावर -5 वॉल्यूम को V मान लूँ, और ये पिक्चर मुझे दे नहीं रखी है, HCl है 1 होता है, डिवाइडेड बाय यहाँ क्या 2V लिख दूँ भाई, V प्लस V 2V, हाँ या ना। एक काम करो, इस V से ये V कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो टेक्निकली कितना आंसर आ रहा है सर 10 की पावर -3 प्लस 10 की पावर -5 एंड इट इज़ डिविजिबल बाय 2, यही तो आई ना कंसंट्रेशन, कुछ तो बोलो यार। अब H+ आयन की कंसंट्रेशन ये है, अब कैसे निकालें, बड़ी दुविधा। देखो बहुत सिंपल सा तरीका है, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए सर, ये जो ज़्यादा वाली कंसंट्रेशन है ना वही कॉमन लेनी पड़ती है, और उसके लिए यहाँ 100 से क्या करना पड़ेगा, तो मैं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्यों ना ऐसा लिख दूँ इसको 100 तो सीधा सीधा है, और मल्टीप्लाई ये कॉमन ले लिया, तो ये पिक्चर कितनी आ जाएगी बेटा 100 पहले से, अरे उल्टा लिख दिया,
10 की पावर -5 और ये पिक्चर कितनी आ जाएगी 101। बोलो भाई, और इट इज डिवाइडेड बाय 2, लगभग 100 मान के इसको 50 ना लिख दूं? 4 ऑप्शन दिखने हैं मुझे तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू मेरे पास बन के आ रही है H+। और आप जानते हो 50 इंटू 10 की पावर -5 का अगर मुझे pH निकालना पड़ जाए तो क्या रूल था अपना सर? 5 माइनस log 50, हाँ या ना? log 50 की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करोगे सर? यार log 50 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5 इंटू 10 लिख सकता हूँ। log a इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है? log a है, हाँ ये भी कर सकते हैं। सीधा सीधा इसको क्या लिख सकता था मैं अब निकालने के बाद? 5 इंटू 10 की पावर -4। बोलो हाँ या ना? तो सीधा ही आंसर निकल जाता। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 की पावर -4, तो सीधा आंसर क्या आ जाना चाहिए? 4 माइनस log 5। तो हमें ही पढ़ाने लगे हो तुम। आगे बात समझ में? बोलो गेम समझ में आया नहीं आया? इस टाइप का कोई बेसिक सा सवाल आएगा और तुम उसको निपटा लोगे। भाई हमारी क्लास के सभी बच्चों को बेसिक डेटा क्लियर है? देखो एक बार दोबारा सुन लो, आज की कक्षा में क्या किया। सबसे पहले तो लाइट चली गई है ना, कुछ पढ़ा, कुछ अच्छा पढ़ा तभी लाइट चलेगी, पर कोई बात नहीं। ये KW है, KW का मतलब है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ पानी। H+ OH नेगेटिव। तापमान कितना बेटा? 25 पे। 25 पे पिक्चर कितनी होती है? और जैसी टेम्परेचर बढ़ाओगे पिक्चर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अच्छा मैं एक बात कह दूं अब तुमसे, KW के बढ़ाने से, सॉरी ये वैल्यू pH की हम लोगों ने सीखी है ना। यहाँ पर मैं एक बात कह रहा हूँ कि आप हजम कर पाओ तो देखो, मैं यहाँ पर एक बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कह रहा हूँ तापमान के बढ़ाने से KW बढ़ जाता है, जिसकी वजह से H+ आयन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन भी बढ़ जाती है। अगर ये पिक्चर बढ़ेगी तो pH क्या होगा बताओ? कम होगा। और ये वाला POH भी क्या होगा? कम होगा। ये बात प्रूव हो गई कि नहीं होगी? क्योंकि H+ बढ़ रहा है और pH क्या होता था? माइनस ऑफ H+। माइनस में कोई चीज़ बढ़ रही है इसका मतलब क्या? घट रही है ना, हाँ या ना? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो ये डेटा क्लास के सही बच्चों को क्लियर होना चाहिए। फिर मैंने बताया अलग अलग टेम्परेचर पर pH का स्केल होता है बेटा जी, अलग अलग टेम्परेचर पर pH का क्या होता है? स्केल होता है। फिर मैंने यहाँ पर लॉग की कुछ वैल्यूज बताई, कुछ परम्यूटेशन बताए, ये एक धुरंधर फॉर्मूला बताया जहाँ से मैक्सिमम सवाल इस सवाल चैप्टर के घूमते हैं। फिर मैंने आपको पहला ही आज टाइप पढ़ाया जिसमें मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को कंसिडर किया है। चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो, H+ और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन अगर 10 की पावर -6 से बढ़ी, टेक्निकली 10 की पावर -6, -5, -4, बात समझ में आ रही है? -2 इस तरीके से होगी तो उस केस में H+ आयन फ्रॉम वाटर को कंसीडर नहीं करेंगे, या मैं कहूँ नेगलेक्ट कर देंगे, या मैं कहूँ बहुत 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 कम वैल्यू है तो उसका डेटा बहुत बहुत कम आएगा, उसको आप लोग एग्जैक्ट नेगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर यही पिक्चर इससे कम होती है, मतलब 10 की पावर -6 से अगर कंसंट्रेशन क्या है? कम होती है, तो हम लोग वाटर की कंसंट्रेशन को कंसीडर करेंगे, चाहे वो एसिड में H+ हो चाहे बेस में OH- हो। फिर मैंने ये डेटा आप लोगों को भैया आराम से बात सिखा दी है। ये क्यों लिख रखा है ऐसा गंदा सा अलग से? चल, pH ऑफ 10 की पावर -3 मोलर ऑफ HCl का एक सवाल पढ़ाया, और ऐसे अगर मैं यहाँ पर H2SO4 लिख दूंगा तो पिक्चर और बदल जाएगी। लो मैं एक छोटा सा सवाल और दे देता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ H3PO4 है, 10 की पावर -4 है, आगे बात समझ में? इस भाई का pH क्या होगा? तो आप क्या कहोगे? बेसिक सवाल सर, क्या कहोगे? सर H+ आयन की कंसंट्रेशन। पहले तो देखो H+ है कितने? 3 हैं, और हर की कितनी है बेटा जी? 10 की पावर -4, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसका डेटा अगर मुझे pH निकालना हो तो बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला होता है 4 - log 3। बोलो गेम समझ में आ गया क्या? डेटा क्लियर है क्या? अगर यही पिक्चर मैं 10 की पावर -4 की जगह 10 की पावर -10 लिख देता तो भैया फिर H+ आयन की कंसंट्रेशन को भी कंसीडर करना पड़ जाता, वाटर की कंसंट्रेशन को भी कंसीडर करना पड़ जाता। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। अच्छा सुनो, यहाँ H3PO4 की जगह अगर मैं लिख दूँ H3PO3 तो डिस्प्लेसेबल H कितने होते थे? 2। याद भूल गए तुम? याद है ना? फॉस्फोरस एसिड में H3PO4 का इनफैक्टर 3, H3PO3 का इनफैक्टर 2, H3PO2 का इनफैक्टर 1। ट्रिक क्या बताई थी? जितने ऑक्सीजन एक माइनस कर लो। अगली बात समझ में? 4 - 1 3, H3PO2 हो जाएगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 1 इनफैक्टर। इस तरीके से ट्रिक बताई थी अगर आप लोगों को लर्न हो तो। चलो
तो ये डेटा हमारी क्लास के बच्चों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। बेसिक से कुछ सवाल बताए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मिक्सिंग, कि जब दो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स किया जाए, या मैं ये कहूँ कि जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा क्या हो बेटा जी, स्ट्रॉन्ग बेस, उनको मिक्स किया जाए तब पीएच निकलता है या पीओएच निकलता है। ठीक है, बहुत ही बेसिक है, बेहद बेसिक है ना। चलिए, तो आज की कक्षा में तो हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और ऐसा उम्मीद है कि आप लोग कुछ क्वेश्चंस को लगा के आएंगे। आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच।